ईथर्स क्या होते हैं? ROH क्या था? एल्कोहल। ROR क्या होगा? ईथर। PHOH क्या था? फिनोल। और एक से मैं इसको कंपेयर कर रही हूं वाटर से। तो क्यों ये एक ही चैप्टर में है वो रीजन बता रही हूं। एल्कोहल और ईथर में बॉन्डिंग कुछ कुछ सेम सी लग रही है तो सेम में रख देते हैं। अब मुझे पता है वाटर में ये बॉन्ड एंगल क्या होगा। वाटर में ये बॉन्ड एंगल है 104। एल्कोहल के अंदर क्या हुआ यहां पर बच्चों? एल्कोहल में एक बल्की ग्रुप आ गया, एक छोटा ग्रुप आ गया, थोड़ा सा रिपल्शन ज्यादा हुआ, तो स्लाइटली हायर देन 104 एंगल होगा। ईथर में थोड़ा और ज्यादा रिपल्शन होगा, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किस में मिला? ईथर में, देन एल्कोहल में, और सबसे कम किस में मिला? वाटर। भाई ये दो लोन पेयर से दूर भागते हुए वेस्पर के हिसाब से इतना एंगल लाए। एक बल्कि ग्रुप हुआ तो थोड़ा दूर हुए, दोनों बल्कि ग्रुप हुए तो थोड़ा और दूर हुए। तो बॉन्ड एंगल के बारे में ये। अच्छा मुझे मेरी क्लास बताए, अभी मैं ईथर बनाना सिखाऊं क्योंकि बना के आ चुके हो आप लोग, रिपीट करना है। मुझे ये बताइए, कल को, आज तो नहीं, कल को हम इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको आज ही दिखा रही हूं। आपसे दो सवाल पूछती हूँ। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगी। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, चार का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर मैं देखूं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाला S भी करेगा, तीनों P भी करेंगे, sp3, और ज्योमेट्री भी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर हमने पढ़ा ये बॉन्ड टूट सकता था, राइट, कैटेगरी यही पढ़ी। ये बॉन्ड भी टूट सकता था, ये भी पढ़ी थी, और एज अ होल एल्कोहल भी रिएक्ट करता है। यहां क्या लगता है कौन सा बॉन्ड टूटेगा? R की जगह C होता है। R इज व्हाट? सपोज CH3, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? बॉन्ड कौन सा टूटता है? पोलर बॉन्ड। तो यहां पर आपको पोलर बॉन्ड कौन सा नजर आ रहा है? अगर ये सिमेट्रिकल ईथर है, दोनों R सेम है, तो बॉन्ड चाहे यहां से टूटे चाहे यहां से टूटे, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो अब हमें ईथर को इस नजरिए से पढ़ना है, दे आर बेसिस। क्यों ईथर्स बेसिस हैं? क्यों? लोन पेयर। भाई जब एल्कोहल लीगेट कर सकता था, जब वाटर लीगेट कर सकता है, OH नेगेटिव लीगेट कर सकता है, लीगेंड की तरह बिहेव कर सकता है, तो ये क्यों नहीं बिहेव कर सकता लीगेंड की तरह? यस, इट्स अ बेस बिकॉज इट हैज 2 लोन पेयर्स, जिसमें से इसको अवेलेबिलिटी है, ये डोनेट कर सकता है। तो ईथर्स आर बेसिस ऑल्सो। तो अब तो वो लुईस बेस हुआ ना? यस एब्सोल्युटली लुईस हुआ। तो अब ईथर का इंट्रोडक्शन देने के बाद, एल्कोहल को थोड़ा साइड पे करने के बाद, हम लाते हैं प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स। तो प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स लास्ट चैप्टर में, अब जो चैप्टर चला गया, मतलब अभी जो मैंने खत्म किया एल्कोहल्स में, कोई मेरे को आइडिया देगा? मैंने लास्ट टॉपिक्स में डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स पढ़ाया है आपको। एक एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके क्या बनता था, मैं तुम्हें एग्जांपल दे देती हूँ। बाकी लोग अपना शांति रखे तो अच्छा है, मुझे सबको इन्वॉल्व करने दीजिए। इसका मैं डिहाइड्रेशन करने के लिए देती हूँ H+। क्या होता था? 443 केल्विन। आपको कहा था टेम्परेचर भूलना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। स्पेशली कहा था इसका 443 याद रखेंगे क्योंकि 413 आ रहा है, राइट? सब कुछ सेम है। अब के टेम्परेचर क्या है? 413। अगर आपने हीट किया, हीट का मतलब क्या था? 443 केल्विन टेम्परेचर। और अब आप हीट कम कर रहे हो, है तो ये भी हाई टेम्परेचर। हम तो कह देंगे जी ये वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से हाई है, तो मेरे लिए तो दोनों ही सिचुएशन हीट हो गई, फंसते हैं। इसीलिए टेम्परेचर मेंशन करना है। सेम एल्कोहल, सेम सल्फ्यूरिक एसिड, लैक ऑफ हीट, लेस हीट, और 413 केल्विन। इसमें क्या होगा? इसमें एकदम मामला बदल गया, पूरा पश्चिम वाली बात हो गई। इसकी वजह से क्या निकलना चाहिए था बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड का एक ही काम है, वाटर, डिहाइड्रेटिंग, वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अभी के अभी सामने आप कोई भी लिविंग टिश्यू रखिए, एक फ्लावर रख दीजिए, एक लीफ रख दीजिए, उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, इट्स हार्डली केस ऑफ मिनट्स, वो पूरा येलो हो जाएगा, पूरा ड्राई हो जाएगा, पूरा वाटर खींच ले। सल्फ्यूरिक एसिड गिरने पे जलन इसीलिए होती है हाथ पे अगर गिरता है तो, क्योंकि वो पूरा वाटर खींच लेता है। तो इसने पूरा वाटर खींच लेना है जितना पॉसिबल हो। क्या बचा? ROR, ईथर।
ईथर की ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन पार्शली आप पढ़ के आए हुए कि ऐसे भी ईथर बनता है। आपने 443 केल्विन पे क्या बनाया था, इसी अल्कोहल का एलिमिनेशन प्रोडक्ट। अब मेरी क्लास मुझे बताए, अगर मैं कहूं ये मेरा मेन अल्कोहल है, सॉरी, अगर मैं कहूं दिस इज माय मेन अल्कोहल, दूसरे अल्कोहल ने आके किया क्या इसके ऊपर, एलिमिनेशन किया, एडिशन किया, कंडेंसेशन किया, क्या किया, सब्स्टिट्यूशन। ये OH हटा, उसकी जगह OR आ गया। तो यस, इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाई टेम्परेचर पर अल्कोहल विद सल्फ्यूरिक एसिड क्या देता है, एलिमिनेशन। लो टेम्परेचर पर क्या देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी पड़ेगी। ये भी तो एनसीईआरटी चल रही है, ईथर शुरू ही किया है मैंने। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेस टेम्परेचर पर, हीट आते ही क्या डोमिनेट कर जाएगा, एलिमिनेशन। तो हीट का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, चेक। ओके, इसका मैकेनिज्म आपके बोर्ड्स में भी पूछा जाता है। तो पहले मैकेनिज्म समझेंगे, उसके बाद आप लोग नोट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया है, ईथर्स का प्रेपरेशन में वो प्रेपरेशन जिसमें अल्कोहल को आप सल्फ्यूरिक एसिड में लेस हीट देते हैं, बजाय एलिमिनेशन के कौन सा रास्ता पकड़ा जाता है, सब्स्टिट्यूशन। यानी यहां भी कंपटीशन बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन है, यस। इसका डिटेल ऑफ कोर्स हम थर्सडे की क्लास में बात करेंगे। पहला स्टेप प्रोटोनेशन, सेम एज प्रीवियस, नथिंग न्यू, वही प्रोटोनेशन। दूसरा स्टेप क्या होगा, वही वाटर निकल के बाहर जाएगा, शायद, देखते हैं। दूसरा स्टेप पिछले में क्या था, वाटर बनके H2O यानी गुड लिविंग बनके वो निकल रहा था और यहां कार्बोकेटायन बन रहा था। सेकंड स्टेप यही था, बट अब नहीं। सेकंड स्टेप में ही सारा चेंज हो गया। सेकंड स्टेप में आप अगर देखो तो क्या हुआ है, एक ये अल्कोहल आपको दिख रहा है, एक सेकंड। H2O जब यहां से निकलता है क्या होगा, मुझे पहले वो बताओ। यहां से कार्बोकेटायन बनना नहीं, बस पूरा H2O एक झटके में मैंने निकाल दिया ना, वही समस्या हो जाएगी, कार्बोकेटायन बन जाएगा, वो होना नहीं। यहां पर ये प्रोटोनेट हुआ। अब इस ऑक्सीजन को क्या जरूरत है वो चेक करो। ये ऑक्सीजन H2O बना के निकलने को तैयार है। इसको एक जगह से क्या फ्रीडम चाहिए, बॉन्ड दे दो, मैं जा रहा हूं क्योंकि मेरे पे पॉजिटिव चार्ज है। बस ये गलती मत करना बच्चों, H2O निकाला और कार्बोकेटायन बनाया, वो फिर एलिमिनेशन का रास्ता शुरू हो गया। ये पूरा बॉन्ड लेके निकलना चाहेगा, चेक। ये इधर से इसको धक्का दे रहा है, ये समझ लो, क्योंकि मैंने जैसे ही इस पे पॉजिटिव लिखा, कल को कहीं तुम इसको कार्बोकेटायन ना समझ लो। बस ये O नेगेटिव इधर आया और इसने कहा लेके जाओ अपना बॉन्ड, आप अपना OH पूरा ले आइए, हम यहां से O ला रहे। आई एम रिफ्रेनिंग माई सेल्फ फ्रॉम पुटिंग पॉजिटिव चार्ज हियर बिकॉज इट कैन नॉट कंफ्यूज अस। लगा दिया तो कंफ्यूज हो जाऊंगी, आप हो जाएंगे। सो ये इधर आया और इसको बाहर निकाला, ठीक है। इस अकेले को आप प्लीज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस अकेले स्टेप को बोलने की कोशिश मत करिएगा, कंफ्यूजन होगा जो अभी हुआ। तो अब उसके बाद तो समझ आ जाएगा डीप्रोटोनेशन। नोट नहीं नहीं नहीं, अब तुम सोचो H2O क्यों आया होगा, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज था। अब इस O के पास क्या तरीका है, मेरा पेयर वापस दो, ये ले गया, तभी मैंने गोले के अंदर इसको इन्वॉल्व किया, ये ले गया। अगर ये ले गया, इस पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। बट मैं यहां ये नहीं कह सकती कि ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कह सकती मैं यहां ये बाहर निकला और इस ऑक्सीजन ने आके सपोर्ट दिया। आई हैव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तुम्हारा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं जा रहा है। अंडरस्टूड? चल रहा हो तो इस मेथड से जो मैंने ईथर बनाया, क्या इस मेथड के ईथर बनने से देख के आप मुझे अंदाजा दे सकते हैं, इसकी कोई कमी निकाल सकते हो, इसमें ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, या इसमें ऐसा नहीं बन पाएगा, इसमें सिर्फ ऐसा बनेगा? एनी गेस? ओनली सिमेट्रिकल ईथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस, जैसे कि वुड्स था। वुड्स हम करते थे तो ऐसे एल्केन बन सकते थे जो सिमेट्रिकल है, लेकिन व्हाट इफ मेरे को ऐसा ईथर बनाना हो जिसके एक साइड R अलग हो, दूसरी साइड R डैश हो, तो ये मेथड मेरे लिए
बड़ा लिमिटेड ईथर्स के लिए हो गया, ओनली सिमेट्रिकल ईथर्स। बट खैर इसके भी बुलेट्स करते हैं नोट, आई होप मैकेनिज्म सबके पास आ गया। इसके बारे में इंफॉर्मेशन, इसकी डिटेलिंग, ये तो था इसका एज इट इज मैकेनिज्म जो आपको चिपकाना था कहीं जाके। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ साथ थोड़ा बहुत एलिमिनेशन होगा, आप बच नहीं सकते। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ इसमें एलिमिनेशन माइनर होगा, यानी कि एल्कीन बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड है भाई, एल्कीन थोड़ा ही सही बट बनेगा जरूर। फॉर एग्जाम्पल दिस मेजर किसके नीचे लिखना चाहिए मेरे को 413 देख के? ईथर के नीचे। दिस इज मेजर। 98% 99% ये बनेगा, लेकिन थोड़ी परसेंटेज एलिमिनेशन की हो सकती है। यस बिल्कुल, यही हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ माइनर है, एलिमिनेशन कहाँ माइनर है। अल्कोहलिक KOH लिया था तो एलिमिनेशन होता था, एक्वस KOH लिया था तो सब्स्टिट्यूशन होता था। यहाँ 413 लिया तो क्या और 443 लिया तो क्या, ये फर्क आपको याद रखना है। आपके सामने मेजर कब है वो मैंने आपको बताया 413 पे, पर माइनर वाले को आप 0% नहीं कह सकते यहाँ, मतलब माइनर है, एलिमिनेशन थोड़ा बहुत होगा। दिस रिएक्शन इज टेम्परेचर सेंसिटिव, टेम्परेचर डिसाइड्स मेजर प्रोडक्ट। कि कार्बोकेटाइन भी नहीं बनता इसमें, तो वो तो मैंने बड़ा बच बच के बताया, कहीं गलती से भी आप C पॉजिटिव ना कर दे, कार्बोकेटाइन नहीं बनता। अब आ जाती हूं मैं यहां पर, अगर कब सब्स्टिट्यूशन बनेगा, कब एलिमिनेशन बनेगा, क्या इस पे और कोई क्लैरिटी है? तो वो देखिए, आपने लिया प्राइमरी अल्कोहल, आपको याद होगा शुरू से चल रहे हैं टर्शरी हमेशा एलिमिनेशन की तरफ इंटरेस्टेड रहता है। एवरीबडी एग्रीज, पिछले चैप्टर में भी अभी भी देखा टर्शरी की इच्छा क्या है, वो एलिमिनेशन की तरफ इन्फ्लुएंस्ड है, झुकाव है उसका। प्राइमरी में इस वाले ईथर के मेथड प्रेपरेशन में बेस्ट यील्ड मिलेगी, थोड़ा सा एलिमिनेशन। सेकेंडरी में इसकी यील्ड लो हो गई और साथ में एलिमिनेशन उल्टा मेजर हो गया। और जहां आए टर्शरी में सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, रखो 413, रखो 443। टर्शरी अल्कोहल आया तो ओनली एलिमिनेशन। यानी ईथर बनाने में दूसरी प्रॉब्लम इस मेथड में क्या है भाई, एक तो तुम कह रहे हो सिमेट्रिकल बनाओ, दूसरी समस्या मतलब अब मैं सिमेट्रिकल में भी दोनों आर टर्शरी तो नहीं रख सकती। अगर मेरे को एक ऐसा ईथर बनाना है जिसमें दोनों आर सेम है, ठीक है जी, सिमेट्रिकल ईथर बनाना है, तो पहुंच गए इस मेथड से बनाने। बट अगर दोनों आर टर्शरी हैं, आई कैन नॉट यूज दिस मेथड। इस मेथड में फिर एल्कीन बन जाएगा, मेरा ईथर बनेगा नहीं। तो आ गई एक और लिमिटेशन मेरे पास कि इससे आप टर्शरी वाला तो ले ही नहीं सकते हो। मतलब ऐसा ईथर जिसमें आर हैज अ टर्शरी ग्रुप, यू कैन नॉट फॉर्म बाय दिस मेथड। तो दो लिमिटेशन आ गई मेरे पास, नोटेड दिस मच, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। इससे बेटर कोई डिवीजन नहीं था यहाँ पे, और ये एनसीईआरटी ने खुद दे रखा है एक डब्बे में, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन फिर से लिख के इस चैप्टर में, एंड वेरी क्लियरली, इसमें कोई लंबे चौड़े कंफ्यूजन नहीं है। सो यानी कि आपने टर्शरी दिया इवन इफ 413 पे, तो भी आपको क्या मिल रहा है, आपको एल्कीन मिल रहा है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिल रहा है, सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं मिल रहा। डन, आगे चलूं। लेट्स लिस्ट डाउन इट्स लिमिटेशन। ये बोर्ड में पूछी जाती है कि इस मेथड की क्या लिमिटेशन है। तो दो ही मेथड है प्रेपरेशन की, तो एक तो हो गई। तो पहली मेथड हमारे पास आ गई बच्चों, क्या नाम था, कोई नाम नहीं था, एक प्रोसेस का नाम था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स एट 413 विद द हेल्प ऑफ H2SO4 प्रेफरेबली, यही था। तो इतना तो मेरे को समझ आ गया। दूसरी मेथड से, ये मेथड आप पूरी पढ़ के आए हैं एल्काइल हैलाइड्स में। तो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, और इसके 2-3 क्वेश्चन आए, आप लोगों ने कर भी लिए डीपीपी में, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रखा है, जबकि वो आने नहीं चाहिए थे, वो मेरी ईथर की डीपीपी में रिपीट होंगे। तो पहले सुन लेते हैं, ठीक है, याद करा दूं पहले आपको मैं, उसके बाद लिखना, कोई खास है नहीं ये भी। एल्काइल हैलाइड से कैसे मैं ले आऊं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को अगर मैं एल्कोहल के बजाय एल्कोक्साइड से रिएक्ट कराऊं, इसको अगर मैं अभी देखूं तो आप लोगों को शायद याद हो, कुछ ऐसा करके आए।
एल्कोहलिक NaOH, एल्कोहलिक KOH, एल्काइल हैलाइड पे क्या करता था, एक अच्छा बेस जाता था, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता था और एल्कीन बनाता था। पता नहीं वहां तो कुछ ऐसा बनाते थे हम, और आज हम क्या बनाने वाले। तब मैंने ये कहा था इसका दूसरा कॉन्सेप्ट ईथर में आएगा, अभी बनवा लीजिए, फिर बात करेंगे ईथर में। एल्काइल हैलाइड को अगर आप सोडियम एल्कोक्साइड देते हो, सोडियम फिनॉक्साइड देते हो, कुछ भी, ठीक है, एल्कोहल का सोडियम के साथ आपने रिएक्शन करा दिया, NaOH के साथ करा दिया, व्हेन दे टू मीट व्हाट कैन हैपन। ये X क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। अब ये तो मुझे बड़ा क्लियरली दिख रहा है क्या है, Na पे पॉजिटिव चार्ज ना लगाऊं हो ही नहीं सकता। OR गया, सो OR डैश इधर आया तो क्या बन गया, अनसिमेट्रिकल ईथर। पहली लिमिटेशन तो पूरी हुई, मैं यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ईथर बना सकते जो पिछली मेथड से मेरे को दिक्कत थी, वरना दूसरी मेथड लाती ही क्यों। तो बन गया ROR डैश। ये क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मुझे ये बताइए, फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक में हम एल्कोहलिक KOH या NaOH के साथ एलिमिनेशन करा के आ रहे थे, यहाँ सब्स्टिट्यूशन क्यों करा दिया होगा। ऐसा क्या करूं मैं यहाँ पर, भाई पिछला पूरे चैप्टर में एल्कोहलिक KOH देखो और कूद पड़ो किस बात पे, एलिमिनेशन पे। यहां एकदम से कैसे बदल दी मैंने बात, क्या इनपुट देंगे, यानी यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में चांस है, सेकेंडरी टर्शरी लेके देखो वही वाला रिएक्शन आ जाएगा। एल्कोहलिक KOH ही तो है, एल्कोहलिक NaOH ही तो है, वो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जिसमें हॉफमैन मेजर होता था, वो सारी चीजें हमने करी। अगर तुम लाए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड और उसको तुमने ये दिया RONA, इसको हम रोना वाला रिएक्शन बोलते हैं, रोना से याद रखते हैं RONA, राइट। तो RONA आपने दिया एल्काइल हैलाइड को, उससे क्या बना, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, दैट इज ईथर, ओनली इफ आई गिव प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो इसका एक एग्जांपल, या ये मैं कैसे ढूंढूंगी, ये इस रिएक्शन को उससे डिफरेंट कैसे करूंगी, मैं किस तरह से डिस्टिंग्विश करूंगी, लेट्स सी, कोशिश करते हैं। पहली बात तो RONA मेरे को कैसे ढूंढना है, एल्कोहलिक KOH दिया हो, यस, एल्कोहलिक NaOH दिया हो, यस, या फिर एल्कोहल प्लस NaOH अलग से दिया हो, एल्कोहल प्लस Na दे रखा हो, एल्कोहल प्लस NaI दे रखा हो, इनमें से कुछ भी, K भी हो सकता है बच्चों, इनमें से कुछ भी दे रखा है, पक्का तुम्हारा इस मेथड यानी विलियमसन्स मेथड का एक रॉ मटेरियल दे दिया, एक रिएजेंट दे दिया, इट इज एप्लीकेबल। तो ये बन गया मेरे पास RONA। अब इसको मैं आपको दिखाती हूं कैसे हुआ होगा। हमने ये बात भी की थी, ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है बच्चों, इट इज अ बल्की न्यूक्लियोफाइल, पुअर न्यूक्लियोफाइल बट अ गुड बेस। ये गुड बेस तो है, लेकिन सामने कौन है, ऐसा हैलाइड जो एलिमिनेशन में इंटरेस्टेड नहीं। जाके उसी टेबल को देखना फिर से जो पिछले चैप्टर में दिया था, प्राइमरी के आगे मैंने SN2 लिखवाया है। तुम गुड बेस लाओ, तुम वीक बेस लाओ, तुम गुड न्यूक्लियोफाइल लाओ, तुम वीक न्यूक्लियोफाइल लाओ। तो प्राइमरी ने तो बाय डिफॉल्ट क्या देना है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन नहीं। तो प्राइमरी के साथ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड तुम लाते हो तो मेरे दो पर्पस पूरे हो रहे हैं। एक तो मेरे को अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं मिल रहा था पिछले मेथड से, दूसरा मेरे को दिक्कत क्या आ रही थी, बल्कि ग्रुप नहीं ला पा रही थी मैं, टर्शरी नहीं ला पा रही थी। यहां टर्शरी नहीं ला सकती, यहां लाऊंगी टर्शरी तो फिर क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन। तो टर्शरी लाने का रास्ता क्या है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ एल्कोक्साइड में तुम टर्शरी आयन ला सकते हो, टर्शरी पार्ट ला सकते हो, दिस। तो यानी ये इस मेथड का बेस्ट पॉसिबल रिएजेंट्स का सेट है। यही बोर्ड का क्वेश्चन है, व्हाई ओनली दिस, व्हाई नॉट दैट, वो क्वेश्चन अगली स्लाइड पे आ रहा है। बट पहले आपको विलियमसन सिंथेसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो। उन्होंने कहा अगर इस तरह का सेट ऑफ रिएजेंट लाओगे तो तुम्हारी वो लिमिटेशन पूरी हो जाएंगी जो पिछली मेथड में अटकी हुई थी। ना तो मैं अनसिमेट्रिकल बना पा रही थी और ना ही मैं दोनों साइड में से एक भी साइड टर्शरी नहीं ला पा रही थी। ठीक है, अब नोट करिए जो मैंने रोक दिया था। विलियमसन सिंथेसिस का थोड़ा सा पहले मैं वो हिस्सा कर लूं जो मेरे को बोर्ड में पूछा जाता है। व्हाट हैपन इफ वी टेक टर्शरी एल्काइल हैलाइड विद प्राइमरी एल्कोक्साइड इन विलियमसन्स रिएक्शन। विलियमसन्स कंडीशन में अगर मैं स्वैप कर दूं
तो अब ये मैं पूरा बता के आई हूं कि इसमें एलिमिनेशन होना है, राइट? बट आपके बोर्ड में ये 2 या 1 नंबर का आया, एक्सप्लेन वाई 3 पार्ट्स। इसी चैप्टर से अगर 3 रीजनिंग पूछनी है, एक पूछ ली वो स्टीम डिस्टिलेशन वाली, एक पूछ ली ये, और एक और कुछ ना कुछ अभी निकल आएगी। सो आपको दिखाना कैसे है, व्हाट हैपन इफ वी टेक दिस देन। ठीक है, पहले आप लीजिए टर्शरी एल्काइल हैलाइड और फिर लीजिए आप प्राइमरी एल्कोक्साइड। इट्स अ गुड बेस एज वेल एज गुड न्यूक्लियोफाइल, बट मैं यहां पे गुड बेस तक ही सीमित रख रही हूं क्योंकि मुझे एक्सेसिव नहीं लिखना। Since it is tertiary alkyl halide, as we said in question, it will prefer elimination, and what product I'll get? Major क्या? पूरा ही पूरा। major भी क्यों बोलूं, minor बताना पड़ जाएगा। I'll get elimination product। इसमें आप शब्द क्या रख रहे हैं वो बहुत वैल्यू होगी। आप कहीं elimination word दे रहे हैं कि नहीं, आप इसको good base लिख रहे हैं कि नहीं, ये चीजों की वैल्यू होगी। इसमें क्या हो गया? इसमें हो गया elimination product। लेकिन इस क्वेश्चन में सही बनता है 2 में से 2 नंबर लेने का तरीका, तो नीचे लिखिए रेदर वी शुड टेक दिस। वो रेदर में अपने आप स्वैप कर देंगे। एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, एल्कोक्साइड शुड बी टर्शरी, दिस शुड बी द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। इस क्वेश्चन के आंसर में परफेक्ट कॉम्बिनेशन भी देना है। अगलों ने इम्परफेक्ट पूछा है तो आपको दूसरा भी देना होगा। जो पिछला प्रिडिक्ट करो, तो एराइल चल रहा था, वो आ गया एराइल मेरे पास प्रोडक्ट। सबसे पहली कंडीशन मुझे क्या देखनी है? एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, तब चलो, अदरवाइज नो रिएक्शन। तो एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, डन। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आ गई एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड भी मिल गया मेरे को, तो यहां क्या बनेगा? एनिसोल। तो एरोमेटिक ईथर की भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम ही हो गई। यस, कोई अलग नहीं पढ़नी, एनिसोल अलग पढ़ना ही नहीं यहाँ पे। तो ये OCH3 आ गया बच्चों। नेक्स्ट ओ, उसके बाद क्या? दैट्स इट। क्या प्रॉब्लम? अगर कुछ होता तो बताती, बिना बताए प्रैक्टिस नहीं दे रही मैं आपको। सिंपली क्या करना है, रोना का तो एक ही कॉन्सेप्ट है भाई, RONA RCl NaCl बाहर निकाला, ROR, R कैन बी डिफरेंट, R कैन बी सेम। ऐसे ही तीसरे में, तो बिल्कुल सही, तीसरे में नो रिएक्शन। क्यों भाई नो रिएक्शन? क्यों? आप ये बॉन्ड तोड़ ही नहीं सकते, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए यहां पे क्या आ गया? नो रिएक्शन। और ये दिया मैंने आपको सेकेंडरी, कहीं से आया था बीच में, दोनों तरफ सेकेंडरी। ठीक है, उसकी यील्ड उतनी अच्छी नहीं होगी, बट दोनों ही सेकेंडरी लेके पॉसिबिलिटी तो है मेरे पास। लेकिन क्या गड़बड़ होगी आप जानते हैं भाई? एल्काइल हैलाइड का बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या दिया था मैंने आपको? प्राइमरी होना चाहिए, यहां तुमने ले लिया सेकेंडरी। सेकेंडरी ले लिया तो तुम एलिमिनेशन तो नहीं रोक पाओगे। जब एलिमिनेशन नहीं रोक पाओगे, इसके साथ एक एडिशनल प्रोडक्ट तो ये पहले ही तय हो गया, बन गया। एलिमिनेशन प्रोडक्ट पहले मैंने बना दिया, और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या होगा? Na और Br हटेगा, और यहां पर अगेन ये बनेगा। लेकिन देखिए क्लटर ऑफ प्रोडक्ट्स है इसके अंदर। इसके अंदर 3 चीजें बन गई। तीसरी चीज क्या है? ठीक, वो तुम नहीं पता अल्कोहल है कैसे? जब भी आपके पास मेटल है, वो H और मेटल का एक्सचेंज होने का पूरा चांस है। आपने सॉल्यूशंस में लिया है, तो ये Na+ की जगह H+ भी आ सकता है, तो अल्कोहल भी होगा। ये हमें ध्यान नहीं रहता। एल्काइल हैलाइड से क्या बनेगा? एल्कीन। एल्कोक्साइड से तो अल्कोहल बन ही जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट के तौर पे थोड़ा बहुत या जितना भी ईथर भी बनेगा। नो रिएक्शन, वहां पे भी क्या आया? नो रिएक्शन। ये प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो, ये, या आप शुरू से भी नो रिएक्शन कह सकते हैं। यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले? तो एल्कोक्साइड आयन, राइट, ONA। उसके बाद यहां पर मेरा प्रोडक्ट क्या बन गया? दिस। अच्छा, C6H5 नहीं है, सॉरी, मेरा प्लान C6H5 देने का था, वरना क्यों ही देती कि नो रिएक्शन कौन पकड़ता है।
मेरा प्लान यहाँ पे वैसे C6H5Cl था, तो अगले स्टेप में आप नो रिएक्शन लिखते, बट अब लिखा ये गया तो माय बैड, तो हो ही जाना था। मतलब मैं यहाँ पर सोच रही थी C6H5 लिख दूं, बेंजीन रिंग आपको दिखा दो तो पता लग जाता है नो रिएक्शन, इस तरह से दे दो तो पता नहीं लग पाता। सो मैं भी आपको एक दो क्वेश्चंस और दे रही हूँ। मैंने दिया NBS के साथ नॉन पोलर सॉल्वेंट आप बनाएंगे, जो भी बना उसको C2H5ONa के साथ रिएक्ट कराइए। पहले तो ये बनाइए, राइट? ये तो मेरा हो गया पिछला चैप्टर। सिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर, एल्कीन, क्या बनेगा जो भी। HNu भी नहीं दिया है मैंने, अलाइलिक क्लोराइड, तो मतलब वही है HNu, और HNu का मतलब क्या है? वो वाला कार्बन हिट होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज है। बाई चांस यहां वो ये पोजीशन है जिसको आप एलाइलिक भी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। तो इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। उसके बाद तो आप विलियमसन करा दोगे, राइट? उसके बाद तो हो जाएगा। अगला दूं आप लोगों को? करो विदित, लक्ष्य, कोशिश करो बच्चों। तेजस, सबसे पहले तो इसने ONa बनाया होगा, ठीक है? यहां तक तो हम पहुंच गए होंगे क्योंकि हमें पता है ये तो बड़ा टिपिकल रिएक्शन है फिनोल का, ONa, और इधर क्या है? Cl एज इट इज। अब ONa की जगह OCH3 कर दूं, या आप कह सकते हो Na की जगह CH3 कर दो। अच्छा जी, ठीक है। नीचे भी मैंने एक्सिस दिया है, यहां एक्सिस कर देती हूं। ये बॉन्ड आप नहीं तोड़ सकते, कितना भी लालच आपको दिया जाए, ये एज इट इज, ठीक है? चाहे मैं एक्सिस दे दूं, 2 इक्विवेलेंट दे दूं, आपको कितना ही टेम्प्ट करें, ये बॉन्ड मत तोड़ना। अलाइड में आप, सॉरी, टर्शरी एल्काइल हैलाइड में आप, और ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी है, बेंजाइल अल्कोहल, बट क्या है? प्राइमरी। एकदम ऑपोजिट कॉम्बिनेशन ले लिया मैंने, जो नहीं होना चाहिए था। तो विलियमसन रिएक्शन की ही कंडीशंस दे दी सारी, और इसमें क्या होगा? नो रिएक्शन, ठीक है? तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आए, आपको विलियमसन सिंथेसिस में सिर्फ यही सोचना है कि क्या कंडीशन सूटेबल होती हैं। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं, बट अब तक आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, सो नो कंप्लेंट्स। फर्स्ट ये सोचिए, सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ होगा? दोनों Na। चलो, मतलब गलती के लिए तैयार रहना इसके अंदर, आप जो कहेंगे, जो लगेगा पहले मैं वो करूंगी, गलती के लिए तैयार रहिएगा। सो करेक्ट, दोनों Na। व्हाट नेक्स्ट? हमें रिंग बन जाएगी। रिंग बन जाएगी, बिल्कुल सही। 2 ONa दोनों Na निकल है, जाए। 2 हेलोजन है, क्या दिक्कत है? आप ये देखिए ना, इसको बस अगर यहां पर खोल के लिख देती मैं तो मेरे लिए और आसान हो जाता। CH2I दिस निकल गया यहां से, और यहां क्या आया मेरे पास? क्या करूं आगे? CH2, ठीक है? नोट कर लेना ये कॉपी में, ये कल को जब रिवाइज करेंगे ना तो विलियमसन सिंथेसिस में कुछ नहीं ढंग का दिखेगा, क्या करूं, राइट? ढंग के यही प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखेंगे कि यही करो।